टेम्पू चालकों पर जुल्म और ज्यादती बढ़ी है जी। और आकंठ भ्रष्टाचार में नगर निगम डूबा है जी। और भ्रष्टाचार की एक सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। हम टेम्पो चालकों से जो अवैध वसूली हो रही है, जी 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 एक नगर निगम में 5-5, 6-6 जगह पैसा जो लिया जाता है, जी उस पर रोक लगाया जाए। एक टेम्पो से दिन भर में एक स्टैंड से एक ही बार टोकन काटा जाए। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे। आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी उपस्थित हैं रमना मैदान पे, जिस स्मारक पार्क बोलते हैं। यहाँ पर टेम्पो ई रिक्शा चालकों के द्वारा यहाँ पर हड़ताल किया गया है और हम जानते हैं कि आखिर हड़ताल क्यों किया गया है और ये हड़ताल कितना दिन तक चलेगा। जिससे कि हड़ताल हुआ है, आने जाने वाले जो भी पैसेंजर हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मालिक के वरीय नेता हैं, बात करते हैं क्यामुद्दीन अंसारी से। सबसे पहले लोक आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ये मुझे बता दीजिए, आज ये टेम्पो और ई रिक्शा चालक लोग क्यों स्ट्राइक किए हैं, इसके पीछे मेन मांग क्या है? टेम्पू चालक हैं जी। और ये किरण जी जी। हमारे टेम्पू चालक संघ के सचिव हैं जी और आए दिन जी पूरे शहर में मेयर आयुक्त के द्वारा जी टेम्पू चालकों पर जुल्म और ज्यादती बढ़ी है जी और आकंठ भ्रष्टाचार में नगर निगम डूबा है जी। और भ्रष्टाचार की एक सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। ये 50 रुपया का टोकन, जी इसके बाद आप देखिए ये 30 रुपया का टोकन। जी एक ही टेम्पू वालों कहीं 50 रुपया, कहीं 30 रुपया, कहीं 15 रुपया, कहीं 25 रुपया जी। और कहीं 20 रुपया। सर, ये तरह तरह की वसूली किया जा रहा है। तो नगर क्या अवैध वसूली नगर निगम के मनमाने ढंग से वसूला जाता है। ये वसूली यह किया एक जा रहा तरह है? से करप्शन है, भ्रष्टाचार है और लूट है और मेयर के, आयुक्त के और ठेकेदार की मिली भगत से जी। जिला प्रशासन के नाक के नीचे टेम्पू वालों को लूटा जाता है। जी। इस लूट के खिलाफ आज हम हड़ताल करके धरना पर बैठे हैं और हम कहना चाहते हैं, एक नगर निगम जी। एक टैक्स लागू, जैसे मोदी जी ने एक देश एक टैक्स लागू किया, तो आराम में भी एक नगर निगम एक टैक्स लागू क्यों नहीं होगा? हम इसकी मांग करते हैं और इस सवाल पर धरना दे रहे हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि टेम्पू चालकों, ई रिक्शा चालकों को उसे स्टैंड दिया जाए जी। और आप देखिएगा स्टैंड नहीं मिल रहा है। वर्षों पहले 25 साल 30 साल पहले देखिएगा कि आरा में टमटम चलता था जी। और रेलवे स्टेशन पर और शीश महल चौक पर नाद, पानी पिलाने के घोड़ा के लिए बर्तन, खाने के लिए भूसा रखने की जगह थी और वहाँ लोग सवारी लाद करके शीश महल चौक से स्टेशन जाते थे, स्टेशन से शीश महल चौक आते थे। उसको सरकार ने अतिक्रमण कर लिया और आप देखिएगा कि शीश महल चौक पर बिजली विभाग जनरेटर लगा रहा है टेम्पू स्टैंड पर। जी। सरकार कब्जा कर रही है, नगर निगम कब्जा कर रही है, वो अतिक्रमण है नगर निगम का। हम कहते हैं कि सरकारी अतिक्रमण टेम्पू स्टैंड से हटाया जाए और शीश महल चौक पर टेम्पू चालकों को स्टैंड स्थायी दिया जाए ताकि वो अपनी सवारी लादकर आसानी से स्टेशन जा सके और गरीबों की सेवा भी हो सके, नगर वासियों की सुविधा भी मिल सके। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि आरा की सड़कें जर्जर हैं, इन सड़कों की व्यवस्था की जाए, टेम्पू चालकों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें पेयजल और शौचालय का इंतजाम हो उस स्टैंड पर। साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि कड़ाई से वन वे सिस्टम लागू हो। वन वे सिस्टम आप देखिएगा कि जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं वही तोड़ते हैं, वही उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। और भी आप देखिएगा कि वन वे सिस्टम टेम्पू के लिए है कि मठिया से वो महादेवा की ओर जाएगा और ई साहेब चल देंगे शिवगंज की ओर, हॉस्पिटल की ओर और डाबर गली की ओर और इस तरह से उल्टी दिशा में चलते हैं। और आरा शहर में जाम के जिम्मेवार और जवाबदेह ट्रैफिक इंचार्ज हैं, जिला प्रशासन है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 4 चक्का वाले लोग उस रास्ते से जाते हैं, वन वे सिस्टम के विपरीत चलते हैं और गरीबों को वन वे सिस्टम में चलने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे जाम होता है। आप देखिएगा आरा शहर में बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, उन बसों से आरा शहर जाम होता है और आरोप लगाया जाता है टेम्पू वाले पर, गरीब पर,
कमजोर पर, और वह गरीब जो है वो अपनी जीविका कमाने के लिए है और उसकी जीविका को कमाने में भी बाधा उत्पन्न की जाती है। गोपाली कुआं पर 1 मिनट भी एक टेम्पो वाले को खड़ा नहीं होने दिया जाता। आखिर क्यों? हम कहना चाहते हैं कि अय जिला पदाधिकारी महोदय, आप स्टेशन से बड़ी मठिया लाइए, महादेवा होते हुए, बिचली रोड होते हुए, शीश महल चौक होते हुए शीश महल चौक पर ठहराव दीजिए और इसके बाद हमको स्टेशन जाने दीजिए। या व्यवस्था की मांग को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमने हड़ताल आयोजित की है और ये संकेतिक है कि जिला पदाधिकारी की कानों तक हमारी आवाज़ जाए और इन सवालों पर वह सुधार नहीं हुआ तो हम आरा शहर को जाम करेंगे, उनके दफ्तर में भी उनको घेरेंगे और जोरदार आंदोलन संचालित करेंगे। सर, ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार से, क्योंकि एक ही ये होना चाहिए एक टेम्पो से, लेकिन अलग अलग ये वाउचर कटा हुआ है, तो क्या पहले कभी ये डीएम को सूचित किया गया है? श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर हम लोग लगातार लड़ते रहे और आप किसी एक टेम्पो को उठाइए, आप यहां से चले जाइए स्टेशन तो पता चल जाएगा कि कहाँ टैक्स लगता है। फिर उसी टेम्पो को बिहारी मिल लेके चले जाइए, पता चल जाएगा कि कहाँ चलता है। उसी टेम्पो को लेके बस स्टैंड चले जाइए, उसी टेम्पो को गांगी चले जाइए, उसी टेम्पो को चनवा ले जाइए, पता चलेगा कि सब जगह जो ये 30 रुपया 50 रुपया रखा है ना, इसमें भी 20 रुपया अतिरिक्त लिया जाएगा, मार के लिया जाएगा, लाठी डंडे के लाठी के बल पर लिया जाएगा। और इस पर हम कहना चाहते हैं कि यह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से ये गुंडागर्दी टेम्पू चालकों पर हो रही है और इसके जिम्मेवार और जवाबदेह नगर आयुक्त और मेयर है। और इसलिए हम जिला पदाधिकारी से कहने आए हैं कि हमारी बातों को सुनिए, इस पर निर्णय लीजिए और इसको इनमें सुधार कीजिए। अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं धरना पर, कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया कि नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया है। किरण जी से भी पूछ लीजिए जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं किरण जी। हम बात करते हैं ऑटो चालक के, ये सचिव है, ऑटो चालक सचिव है, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या धरना पर बैठने से पहले किसी को आपने सूचित किया, डीएम साहब को आपने सूचित किया? हाँ, हमने 30 तारीख को आवेदन दिए थे अनुमंडला को, सदर अनुमंडला को आवेदन दिए कि भाई देखिए हम एक दिन का हड़ताल, संकेती हड़ताल करेंगे और हम टेम्पो चालकों से जो अवैध वसूली हो रही है, एक नगर निगम में 5-5, 6-6 जगह पैसा जो लिया जाता है उस पर रोक लगाया जाए। एक टेम्पो से दिन भर में एक स्टैंड से एक ही बार टोकन काटा जाए और नगर निगम में एक रेलवे स्टेशन पर ही टेम्पो स्टैंड है, बाकी कहीं टेम्पो स्टैंड नहीं। भलभली अपना बस स्टैंड के मुख्य बस पड़ाव को बना करके आप वहाँ बस स्टैंड की वसूली कराना चाहते हैं, 4 चक्का को वसूली कराना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन टेम्पो से वसूली तो रेलवे स्टेशन के पास हो जाती है। आज के डेट में वो 72 लाख करीब टेंडर है। 65,80,758 रुपये का सबसे बड़ा राजस्व टेम्पो स्टैंड के नाम से, स्टेशन के नाम से टेम्पो स्टैंड से आता है निगम को। इस राजस्व को हम लोग नहीं कहते हैं कि भाई मत लीजिए, लेकिन व्यवस्था पूर्वक लीजिए, व्यवस्था कीजिए। जब हम यहाँ से टोकन कटा कर हम कहीं रास्ता धके तो हम यहाँ पार्किंग करने के लिए नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे, लेकिन जिस रास्ता पर हम जाते हैं वहाँ से चल लेते हैं तो पुलिस मान ले कि हमको बड़हारा जाना है, केशवपुर जाना है, सिन्हा जाना है, तो पुलिस लाइन होकर गांगी होकर हम ही जाएंगे, तो पुलिस लाइन भी ले लेता है और गांगी भी ले लेता है। तो बताइए, स्टेशन से चले पुलिस लाइन भी पैसा दिए, गांगी भी पैसा दिए, या हमको कुलवर देने जाना होता है स्टेशन से तो वो बस पड़ाव भी दे देना पड़ता है, या स्टेशन से हमको प्यूरो जाना पड़ता है तो बिहारी में भी पैसा देना है। मतलब हर जगह को अपना वसूली किया जाए अपने सुविधा के अनुसार। ये लोग पैसा हम लोग से बिहारी ले लेते हैं और मार पीट करके ही ले लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेते हैं, लेकिन कतनों कुछ कहने के बाद हम लोग कि प्रशासन के कान में जू तक नहीं हिलता है। माने कितना हम लोग धरना प्रदर्शन माने कर रहे हैं, सतरह से कर रहे हैं, कुछ सुनने के लोग तैयार नहीं है। अवैध वसूली में एकदम मल्लग्न है लोग, माने किसी तरह से टेम्पो गरीब चालकों को शोषण किया जाए। आज गरीब के नाम पर सब लोग उठान के नाम पर चलता है, लेकिन ये गरीब को शोषण करने के ही चलते हैं। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि आरा शहर के अंदर में शीश महल जो चौक था, टमटम स्टैंड पूर्व में था, उसको
अतिक्रमण मुक्त करा के वहाँ तक कम से कम हमारा टेम्पो रिक्शा जाए कि शहर वासियों के लिए सुविधाजनक हो। लेकिन 500 मीटर गोपाली कुआं आकर वो गोपाली कुआं पर टेम्पो ठहरा नहीं देता है, मार मार के डंडा से भगाया जाता है। तो बताइए खाली हम फटफटिया है कि हम आने जाएंगे, ये तो गलत बात है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एकदम हमारी रोजी रोटी पर व्यवस्था पर हम हथौड़ा चल रहा है, पेट पर लात मारा जा रहा है। लेकिन इसके बाद में भी हम टेम्पो चालकों में, गरीब आदमी में थोड़ा समझदारी कम रहता है, इसलिए आज हम संकेती हड़ताल करे हुए हैं। फिर भी हमारे ये हड़ताल जो है मतलब आज संकेतिक हड़ताल है, क्या ये लंबा हड़ताल में बदल सकता है? ये तो निश्चित है कि आज ना कल ये लंबा हड़ताल में बदल जाएगा। आरा शहर के पूरे चक्का जाम हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन आपसे ये है कि टेम्पो चालकों को क्या एक इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, ताकि उसको इंश्योरेंस कर दिया जाए, कुछ घटना होता है तो उस इंश्योरेंस के द्वारा उनको कवर करके उनके बाल बच्चों को पैसा दे दिया जाए? देखिए, टेम्पो चालक भी एक कुशल मजदूर है जी, और कुशल मजदूरों को जो भी अधिकार है इनको मिलना चाहिए, उसमें इनका इंश्योरेंस भी है जी। और इनका श्रम नियोजन के तहत इनका कार्ड भी बनना चाहिए, श्रम कार्ड बनना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरकार व्यवस्था करे, नहीं की है अब तक, एक भी टेम्पो चालकों को नहीं की है, इसलिए यह जवाबदेही सरकार की है जी। आप देखिएगा कि आज मोदी सरकार 1 अप्रैल से जो मजदूरों के 44 कानून थे उनको ख़त्म करके 4 श्रम कोडों में तब्दील करके आज मजदूरों के ऊपर हमला मोदी सरकार कर रही है। हम इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं और हमारे इस आंदोलन का वो भी एक सवाल है। आपको ये नहीं लग रहा कि मोदी सरकार फेल्योर होते जा रही है, वो जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है, जनता त्रस्त है? बिल्कुल, मोदी सरकार आज नकारा हो गई है और जनता के हर आकांक्षाओं इच्छाओं पर खरा नहीं उतर पा रही है। महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा है, लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, रेप बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप देखिएगा कि अभी नालंदा का जो फोटो मैंने एक महिला का सोशल मीडिया पर वायरल है, वो बहुत ही निंदनीय है। और बिहार में, इस देश में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसी का नतीजा है कि टेम्पो चालकों को भी 6 जगह टैक्स लग रहा है, लूट मची हुई है और यह देश बहुत ही खराब पोजीशन में है। इसलिए यहाँ की जनता मोदी जी से छुटकारा चाहती है। जी, तो देखिए यहाँ पे टेम्पो चालक और जितने भी ई रिक्शा चालक हैं सारे लोग आज स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि इनका मांग जो है जायज़ मांग है कि एक अस्थायी रूप से टेम्पो के लिए यहाँ पर स्टैंड हो, और ये तो होना ही चाहिए। हमारा वीडियो जहाँ तक देखा जा रहा है, हमारी पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो आए, इनके मांगों को सुने और सुनने के बाद इनके मांगों को सुनिश्चित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ चुके थे बात करने के लिए माले प्रत्याशी क़यामुद्दीन अंसारी सर। आप देखते रहिए लोकवाइज 24/7, आपका हार्दिक स्वागत है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टेम्पो चालक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नगर निगम में टोकन लागू करो, लागू करो, लागू करो, एक नगर निगम में टोकन लागू करो, लागू करो, अवैध वसूली बंद करो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम प्रशासन ठेकेदार साठगांठ मुर्दाबाद, 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 अवैध वसूली पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, टेम्पो यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।